जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाज़ा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। जब कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त उनके एक प्रोफेसर को उनके साथ कुछ खास बोझ था। एक रोज लंच के वक्त कैद आज़म उन्हीं के साथ मेज पर खाने के लिए बैठ गए। ये देखकर उस प्रोफेसर साहब ने फिक्रा कसा कि मिस्टर जिन्ना, तुम नहीं जानते कि खिंजीर और परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इस पर कैद आज़म ने फौरन से पहले और मुकम्मल पुरसुकून रहते हुए बरजस्ता जवाब दिया, ठीक है, फिर मुझे किसी और मेज की तरफ उठ जाना होगा। प्रोफेसर साहब ये जवाब पाकर बहुत गुस्से में आ गए और बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। अगले दिन प्रोफेसर ने कैद आज़म से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में पड़े दो बैग मिले, जिनमें से एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कैद आज़म ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत। इस पर प्रोफेसर ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो दानाई वाला बैग उठाता। इस पर कैद आज़म फौरन बोले, हर इंसान उसी चीज की ख्वाहिश करता है जो उसके पास नहीं होती। एक दफा का जिक्र है कि दिल्ली में मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने का केस हिंदुस्तान के मुसलमान कैद आज़म के पास लाए। इसमें कैद आज़म को बताया गया कि हिंदुओं ने मस्जिद की छत की जमीन खरीद ली है और ऊपर मंदिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त के कानून के मुताबिक जमीन के असल मालिक को यह हक हासिल था कि वो उसकी जमीन पर बनाई गई इमारत की छत को भी किसी दूसरे को फिरोख्त कर सकता था, यानी किसी और की छत के ऊपर की जगह भी असल मालिक से खरीदी जा सकती थी और उसके ऊपर अपनी मर्जी की इमारत तामीर की जा सकती थी। मुसलमानों का एक परेशान गिरोह कैद आज़म के पास आया और कहा, जिन्ना साहब, हम मुसलमानों पर एक कयामत टूट पड़ी है, आपका नाम बहुत सुना है, आप हर केस को अपनी महारत के साथ हल करते हैं और इस केस ने हमें हिंदुओं और इस फरसूदा निजाम के साथ उलझा रखा है। कैद आज़म ने सबको अपने चैम्बर में बिठाया और पानी पेश किया और कहा कि तफसील बयान करें। तफसील सुनने के बाद कैद आज़म ने कहा, आप लोग ऐसा करें कि आप मस्जिद की तामीर करें और जो जमीन आपने 18 फुट ऊपर तक खरीदी है उसे 17 फुट तक तामीर करें, और जब ये तामीर हो जाए और हिंदू मंदिर की तामीर के लिए आए तो मुझे बुला लीजिएगा। हिंदू बहुत खुश हुए कि मुसलमानों ने ये जानते हुए कि हम ऊपर मंदिर की तामीर करेंगे, इसके बावजूद मस्जिद की तामीर कर ली। लिहाजा उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए कंक्रीट इकट्ठा करना शुरू कर दी। माल इकट्ठा करने के बाद तामीरात के लिए मिस्त्री और मजदूरों का जब बंदोबस्त किया गया तो मुसलमानों ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मौके पर बुला लिया। कैद आज़म ने मुकम्मल तहकीक करने के बाद हिंदू से पूछा कि आपने सतह जमीन से 18 फुट से ऊपर का हिस्सा मंदिर के लिए खरीद रखा है? सारे हिंदू तंज़ो मज़ाह में हाँ हाँ करने लगे। तो कैद आज़म ने अपनी जबरदस्त ज़हानत से फरमाया, मुसलमानों ने अभी अपने हिस्से की जगह मुकम्मल तामीर नहीं की। उनमें से एक हिंदू चौंका और कहा, वो कैसे? तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुसलमानों ने जमीन की ऊंचाई 18 फुट हासिल की है और मस्जिद की ऊंचाई 17 फीट है। आप चाहें तो 1 फुट छोड़कर हवा में अपना मंदिर बना सकते हैं। इस केस को कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जहानत से मुसलमानों के हक में करवाया और हिंदुओं और अंग्रेजों के बनाए गए जंग आलूद कानून को चंद लम्हों में रोध कर रख दिया और हिंदुओं के मजमूम मकासद को खाक में मिला कर रख। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कैद की कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमतें खास नाजिल फरमाए। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।